नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करेंगे। ये साईं बाबा, श्रद्धा और सबूरी का चमत्कार से ली गई है। जी। ये कहानी शिरडी के साईं बाबा और उनके एक भक्त रामू के बारे में है। सुनने में तो सीधी लगती है, पर इसमें गहरे मायने छुपे हैं। हाँ, बिल्कुल। कहानी का जो सार है वो 2 शब्दों में है, श्रद्धा और सबूरी। सही कहा, अटूट विश्वास और गहरा धैर्य। और रामू, जो शिरडी में रहता था, एक बहुत ही गरीब मजदूर था। वो इन्हीं 2 चीजों का प्रतीक है इस कहानी में। स्रोत बताता है कि उसकी गरीबी काफी ज्यादा थी। कभी काम मिलता, कभी भूखे ही सोना पड़ता। हाँ, बहुत मुश्किल हालात थे, लेकिन इसके बावजूद वो हर गुरुवार शिरडी जरूर जाता था बाबा के दर्शन करने। यही बात कमाल की है ना? इतनी मुश्किल में भी नियम नहीं तोड़ा। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि वो वहां जाकर कुछ मांगता नहीं था, दुनियावी चीजें नहीं। अच्छा, क्या कहता था फिर? स्रोत में लिखा है, वो बस इतना कहता था, बाबा मुझे कुछ मत दो, बस अपना आशीर्वाद बनाए रखना। ये तो भक्ति का एक अलग ही स्तर है। बिल्कुल, सांसारिक इच्छाओं से परे। फिर कहानी में एक मुश्किल मोड़ आता है। हाँ, जब रामू वो बीमार पड़ जाता है, गंभीर रूप से। जी, और हाल ये था कि दवा के पैसे भी नहीं थे उसके पास। उफ। और यहीं पर देखिए सबूरी का असली इम्तिहान होता है। सही। उसने क्या किया फिर? किसी से मदद मांगी? नहीं, स्रोत कहता है उसने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, इस हालत में भी नहीं। अरे! वो सीधा बाबा के पास गया। आंखों में आंसू थे, पर दिल में वही विश्वास, वही श्रद्धा। ये तो गजब का धैर्य और विश्वास है, बाबा पर पूरी तरह निर्भर। हाँ, और शायद इसी विश्वास और धैर्य का नतीजा था जो आगे हुआ। बाबा ने क्या कहा उसे देखकर? बाबा ने मुस्कुराकर कहा, जैसा स्रोत बताता है, रामू, तेरी श्रद्धा और सबूरी ने मेरे दरबार को भी हिला दिया है। वाह! जाओ, अब तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। ये शब्द, ये बहुत शक्तिशाली हैं। बिल्कुल, ये तो कहानी का टर्निंग पॉइंट लगता है। हाँ, एकदम। ये सिर्फ दिलासा नहीं था, ये एक तरह से वरदान ही साबित हुआ। तो फिर क्या हुआ? क्या सच में उसकी हालत सुधरी? अगले ही दिन, स्रोत कहता है, अगले ही दिन गांव के एक जमींदार ने उसे बुलाया। अच्छा, किस लिए? अपने बाग की देखरेख का काम दिया। और सिर्फ काम नहीं, अच्छा वेतन, रहने को जगह। अरे वाह! और सबसे बड़ी बात, सम्मान भी मिला। उसकी जिंदगी ही पलट गई। तो कहानी ये दिखाती है कि कैसे मुश्किल हालात में भी जब उसने वो श्रद्धा और सबूरी नहीं छोड़ी। बिल्कुल, तो अंत में उसे उसका फल मिला। स्रोत का इशारा साफ है कि साईं बाबा अक्सर अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। ये परीक्षा वाली बात, इस पर थोड़ा और सोचना चाहिए। क्या मतलब है इसका? क्या मुश्किलें जानबूझकर भेजी जाती हैं, या पता है कि मुश्किलों के वक्त भक्त का रवैया क्या रहता है? अच्छा। जो लोग श्रद्धा बनाए रखते हैं